कोई भी साधना है, कोई भी क्रिया, कोई कर्म है, कोई भी कार्य है, हम जिस कार्य को करने चलते हैं हम उसको उसी समय कर पाते हैं जिस समय हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि जो कार्य मैं कर रहा हूं इसका ये फल होगा। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग करता है किसी भी, जैसे जेबीटी टीचर की या बीएड की या जेई की, या किसी डिग्री करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उससे परिचित होता है। किसी ना किसी से पूछकर, या कोई डिग्री कर चुका है उससे पूछ पता करके कि इससे क्या बेनिफिट होते हैं, या कोई एमबीबीएस करता है तो फिर उस पे वो पूर्ण समर्पण होकर के लग जाता है, फिर डगमग नहीं होता। इसी प्रकार हम जिस साधना को करना चाहते हैं उसके विषय में पहले क्लियर होना चाहिए, प्रत्येक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। परमात्मा कैसा है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसके पाने की वास्तविक विधि क्या है, वो कहाँ है, कैसे वो कहाँ रहता है, उसका क्या स्वरूप है, और उसके पाने की विधि जो हम कर रहे हैं ये कहीं प्रमाणित भी है कि नहीं, इस विधि से किसी ने परमात्मा मिला भी है कि नहीं। तो पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक जो निराकार बता रहे थे उनको भगवान नहीं मिला, क्योंकि उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत वेदों और गीता जी से मेल नहीं खा रहा। और जिनको परमात्मा मिला, जिन महापुरुषों को, उनका विधान, उनकी स्टेटमेंट, उनके अमृत वचन वेदों और गीता जी से मिलते हैं। उन्होंने फिर कौन सी साधनाएं की, उन्होंने कौन सी साधनाएं की, वो भी उनकी अमृत वाणी में लिखी है। और वही वेद और गीता जी हमें बता रही हैं कि वो उस परमात्मा के पाने का ये मंत्र है। जब हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि यही मंत्र है, और इस मंत्र के आधार से उस संत ने परमात्मा पाया, उन्होंने साकार बताया, मनुष्य सदृश बताया, और वही ज्ञान, वही समर्थन पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, कुरान, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी समर्थन कर रहे हैं। तो इससे आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे कि जो साधना हम कर रहे हैं ये परमात्मा पाने की है। फिर इसमें कितना आसान है परमात्मा की भक्ति करना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम का सिमरन श्वास से सिमरन होता है। आप जल पी रहे हो तो भी एक दो सांस का सिमरन कर जाते हो। जैसे आप एक दो श्वास में जल पीते हो, तो ऐसे ही आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय भी आप सिमरन कर सकते हो। आप चलते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते में, ऐसा सिंपल, ऐसी साधारण सी साधना है जो प्रत्येक व्यक्ति और भाई बहन, बेटी, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बालक सभी कर सकते हैं। हम परमात्मा से इतना दूर कर दिए अनाड़ी अज्ञानी साधकों ने। हम ये सोचा करते थे परमात्मा इन इन इनको मिलता होगा जो खड़े होकर तप करते, जिनके पैर सूज गए इतने मोटे मोटे, और 3 साल से खड़ा ही तप रहा है, और कोई बैठकर तप करता है। तो हम ये सोचा, या घर त्याग कर चले गए जंगल में, लाल कपड़े पहन लिए, हम सोचा करते भगवान ऐसे मिलता होगा। फिर ऐसे भगवान मिलता है तो हमारा नंबर कति नहीं आवे। हम तो ये इतना कठिन काम होवे को नहीं हो सकता। फिर भी परमात्मा की चाह हृदय से नहीं जा रही थी। अपना जैसा भी बने था, जैसा भी ज्ञान अज्ञान था, उसके आधार से हम साधना किया करते थे। तब जब परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भक्ति हमने वो उसी तरह प्रारंभ कर दी। उसके फिर परिणाम निकले, बहुत ही अच्छे परिणाम निकले। परमात्मा क्या बताते हैं,
हम क्या सोचा करते थे, जैसे कोई ऐसे बैठ कर साधना कर रहा है, आंखें बंद कर कर समाधि लगा रहा है, भाई ये तो भगवान तो मिल गया होगा। बंदी छोड़ कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान का लावे, ये बात विद्या चतुराई। इनका ज्ञान है झूठा, इनके पास कोई कह कह का भी ज्ञान नहीं है। ध्यान कित लगा रहे हैं, समाधि लगा किसके ऊपर रहे हैं, कहाँ टारगेट बना रखा है इन्होंने। अब क्या बताते हैं, डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूल, जग जाने बंदगी करेंगे बोवे सूल बबूल। डंब कर डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे ऊंचे स्थान पर विराजमान हो जाते हैं, दुनिया देखे महात्मा बैठा है, और फिर आकर्षित होकर के प्रणाम करने जाओ और 10 रुपये चढ़ावे। इसलिए ऊंचे स्थान पर बैठ कर नो दिखावट डोंगी डोंग करके नो पूरी आसन पदम लगा के, धूना दाना लगा के, चिमटा गाड़ के, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा के, परमात्मा कहते हैं ये डंब, डंब माने पाखंड, डंब करें डोंगर चढ़े और अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी करें बोवे सूल बबूल। ये शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपने भविष्य में बबूल के कांटे बो रहे। जो घर त्याग जाते हैं उसके विषय में परमात्मा कहते हैं केवल घर त्याग त्याग देने मात्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा मिलेगा सत्य साधना से, पूर्ण संत से उपदेश लेने से और आजीवन मर्यादा में रहने से, तब भगवान मिलेगा। एक भक्त बता रहा था, जैसे ये दास जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हुआ, उपदेश देने का आदेश मुझे नहीं मिला था, तब तक अपने सर्विस करते समय अपना कोई मित्र साथी वहां बैठता जिसने भगवान की कथा सब आवे थी, उसके सामने चर्चा करने लग जाते थे। तो क्योंकि सबके अंदर ये अज्ञान भरा हुआ है, ये दास बताता कि कबीर भगवान, तो उनकी तोड़ी पड़ जाती, ये की तो भगवान ले आयो कबीर। कबीर भी कोई भगवान कभी सुना नहीं देखा नहीं, किसी पता ना सुना आज तक। वो तो एक कवि था, जुल्हा था, शूद्र जाति का था, और फिर अपनी अटकल के लगाते हुए कहने संत तो वो हैं जो घर त्याग कर चले जाए, बाल ब्रह्मचारी रहे। तो ऐसे वो दो चार बैठे होते तो अपनी अपनी अटकल लगाते। एक कहने लगा, एक बार मैं ऋषिकेश हरिद्वार साइड में गया था, आगे पहाड़ों पर चला गया और आगे वन में चला गया। वहां एक विशेष चर्चा का विषय था कि यहाँ एक ऐसे संत रहते हैं निवस्त्र, अपने पर्दे के ऊपर केवल एक केले का पत्ता बांधते, और भाई जब उसके निकट कोई आदमी व्यक्ति पहुंच जाता है तो भाग कर जंगल में गहरा चला जाता है कि तो गुफा बना रखी उसने। तो वो कहता है एक दिन मैं वहां गया तो ऐसी चर्चा का विषय हो रहा था कि वो साधु इस टाइम से बाहर आ जाता है, तो घने व्यक्ति 10 15 20 30 व्यक्ति नो देख रहे इधर उधर, कहां से दिखा वो। कहने लगे उस दिन वो हमने पीछे से जाता हुआ दिखा, बस थोड़ा सा झलक पड़ी, फिर वो एक तरफ एकदम जंगल में घुस गया। ओहो, जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब परमात्मा कहते हैं कि उनके दर्शन तक बेड़ा गर्क हो जाता। अब क्या बताते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, निस्तिन फिरे उजाड़ में नो भगवान पावे नहीं। परमात्मा उनके विषय बताते हैं कि जिनको तुम ऐसे परम संत मानते हो, केले के पत्ते का तो लंगोट यानी एक जांगिया बना रखा, अंडरवियर, और वस्त्र है नहीं, और फूल पान माने पत्ते,
फूल पत्ते और फल खा करके वो निर्वाह करते, और बस्ती कहते हैं निकट भी ना जाते, उनकी ये महिमा गाई जाती है। कहते हैं फूल केले की कोपीन है जिनका वो फूल पान फल खाही, और नर का मुख नहीं देखते, जो आदमी देख को भाग जाते हैं, और बस्ती निकट ना जाही, वह जंगल के रोज हैं। रोज एक नील गाय को कहते हैं, जो जंगल में पशु भागते रहते हैं और देख का आदमी निकट आ जाए तो भाग लेते हैं, खखाट आ जाते हैं डर के मारे। तो कहते हैं वो जंगल के रोज हैं वो संत, जो आदमियां बिदक के बाजे, जो आदमियों से डरे और निस्तिन फिरे उजाड़ में परमात्मा पावे नहीं। वो दिन रात उस उजाड़ में धक्के खावा, जंगल में, उस निर्जन वन में, न्यो भगवान नहीं मिले। वो कैसे मिलेगा, उसके विषय में परमात्मा इस पूरे सत्संग में ही परमात्मा के बताए हुए ज्ञान को ये दास बताता रहेगा। अब परमेश्वर कबीर है और वो अपनी महिमा की वाणी आप ही सुनाता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96, मंत्र 16, 17, 18 और 19। पहले तो आपको दिखाते हैं उन जो ये कहने वाले कि भगवान निराकार है, वो एक देशीय नहीं है, व्यापक है, सर्वव्यापक है। उन्हीं के और वेदों को वो सत्य मानते हैं, और वेद कहते हैं वो तो तीसरे धाम में विराजमान है, वहां रहता है और वहां बैठकर पूरे विश्व का को कंट्रोल करता है। और वही अन्य रूप धारण करके सबका धारण पोषण करने के लिए भी इस तीनों लोकों में प्रकट होता है, प्रवेश करता है। और जिसमें वो परमात्मा आता है, ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी आप ही बोलता है। वो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपनी महिमा का उच्चारण करता है। इसलिए वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त कर लेता है उसे, लेकिन वो संत रूप में, ऋषि रूप में प्रकट वो पूर्ण परमात्मा ही होता है, वो कबीर देव होता है। पहले आप देखें इन ऋषि महर्षियों और उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 20 का। फिर ये दास आपको दिखाएगा इसका वास्तविक अनुवाद ये बनता है। देखिएगा ऋग्वेद महर्षि दानंद सरस्वती, ये है प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक है, ये है महर्षि दयानंद कृत, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। वैसे तो इन्होंने इस महर्षि दानंद की इतनी महिमा बना रखी थी कि इसके नाम ते ये वेद पे क्या करते कि अच्छा महर्षि दानंद द्वारा अनुवाद कर रखा, लेकिन ये इतने झूठे हैं ये लोग। यहाँ महर्षि दानंद कृत लिखा है, 9वां और 10वां, 9वां और 10वां जो मंडल है ये महर्षि दानंद के द्वारा अनुवादित नहीं है, ये और संत के द्वारा है। ये देखो इसका आपको दिखाता हूं, ऋग्वेद भाषण। इन्होंने क्या बताया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो मंडल नंबर 1 से 6 का अनुवाद कर रखा है, और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने मंडल 7 से लेकर 10 का अनुवाद किया है। ये देखिएगा ऋग्वेद भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती, संपादक दयानंद समर्पण, विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत 46/5, सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। ये यहाँ से छपा है और यहाँ ये प्रकाशक है इसके। एक स्वामी दयानंद की
ये पॉइंट जो है यही एक पूरे उसके वक्तव्य में सत्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दानंद। प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, ये वही है। मुद्रक है कंप्यूट डाटा सर्विसेज नई दिल्ली, इतना ही था। तो ये कह रहे हैं कि श्री दयानंद ने तो केवल ऋग्वेद मंडल नंबर 1 से 6 का अनुवाद किया, से 7 से 10 किसी और ने किया। और ये इसके नाम पर बेचकर दानंद के नाम की जहां मोहर लगी पाई, तो श्रद्धालुओं ने उस बुक को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और इस दानंद की ऐसी महिमा बना रखी थी सूखी, इसको कह कह पता नहीं था। भक्ति और अध्यात्म ज्ञान का ज्ञान नहीं था, न ही इसको कुछ संसार व्यवहारिक बातों का ज्ञान था, ना कुछ समाज सुधार का ज्ञान था। ये तो कति अनाड़ी था। अब इन्होंने इसके ऊपर लिखा है, देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10। देखो ये मोहर लगा दी महर्षि दानंद सरस्वती, और यहां लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। बेचन के मारे नाड़ा झूठ और बोल दी कि बिक जाएगा इस नाम ते, तरह गजब। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पट ऑफ दी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें आप देखिएगा मंडल नंबर 9 सूक्त 96। अब 16 नंबर में, मंत्र नंबर 16 में इसमें ये कहा कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो आपकी संज्ञा है, जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराए। इसका सीधा अर्थ है कि हे परमात्मा, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे परमात्मन, आपका जो सर्व सबसे श्रेष्ठ नाम है ना, गुप्त, जो गुप्त सही नाम है आपका, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका उत्तर यहां दिया 17 में। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुगंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर सोम संत संत सोम पवित्र अत्यति रेभन। इसमें इन्होंने क्या बना दिया कि शिशुम, उस परमात्मा को, देखो शिशु माने यहां लिखना था वो शिशु रूप में प्रकट होने वाला परमेश्वर जो सदा प्रकट है। जज्ञानम माने प्रकट होता है, शिशु रूप में वह प्रकट होता है, प्रकट है, जो वो तो आ जाता है। तो जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग ऐसे ऐसे करते। अच्छा देखो इन्होंने क्या किया है कि गुणों का द्वारा वर्णन करते हैं यहाँ। और कवि, इन्होंने कवि अलग कर दिया, गिर भी अलग कर दिया। इस कबीर गिर भी, कवि ऊपर रह लगा है, इसको रे बोला जाएगा, कबीर गिर भी। तो कबीर गिर भी, यहां कबीर गिर भी लिख दिया, यानी कबीर वाणी। देखो यहां हम कबीर लिखते, कबीर, जैसा सुबह के सत्संग में विश्लेषण करके बताया था कि जहां जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद के विषय में कोई लिखा हुआ लेख होता है और वहां यजु भी लिख दिया जाए, यजु, जैसे ये यजु बोलते हैं, यजुर कहो यजु कहो, रे का हलंत लगा दिया जाए तो यजुर बन जाता। जहां पर भी यजुर शब्द लिखा मिलेगा और उस यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा हो तो सिंगल यजुर भी जो लिखा होगा तो भी यजुर्वेद उसका लिखना पड़ेगा। विश्लेषण सोल्यूशन यानी उसका अनुवाद करते समय यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ कबीर गिरभी यानी कबीर परमेश्वर की वाणी, यहां हमने ऐसे बोलना है। ये देखो 17वें में कबीर गिरभी, कवि, यहाँ इसको हम कबीर बोलते हैं। इनको दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लें कोष्ट में, तो कबीर गिरभी अर्णों का लिख लें, कबीर गिरभी बस। तो यहां लिखते हैं कबीर
गिरभी माने वाणी द्वारा, कबीर माने हम कबीर रख दें, कबीर वाणी द्वारा, कावेन कविताओं से, कविताओं के माध्यम से उस स्तुति करते हैं। सोम अमर पुरुष, सोम स्वरूप, पवित्रम परमात्मा, कारण अवस्था में, रेभन माने गरजता हुआ, अतिक्रमण करता है। अब इनके अनुवाद का की तो सर पैर भी कोई ना। अब देखो इस दास के द्वारा किया हुआ अनुवाद, इसके पढ़ने से आनंद आते हैं। एक भक्त जब इस ज्ञान से परिचित हुआ और इस महर्षि के द्वारा किए गए अनुवाद के अड़ंगे से परिचित हुआ, तो वो कहने लगा कि महाराज जी, अगर ये अनुवाद जो आप बता रहे हो जिस तरीके से, ऐसा अनुवाद वेदों का होता तो ये घर घर में पाते, हर एक घर में रखे होते। इनके एक अड़ंगे ज्ञान में पढ़ते पढ़ते सर में दर्द हो जाता है। कहीं सी सर नहीं कि तब पैर नहीं के, तो ये बताना चाह है पता नहीं के का की अड़ंगा करके धर दिया। जबकि ये इतने पवित्र ग्रंथ हैं तो इसके अंदर बहुत ही निर्मल बात और बहुत ही गहरी गूढ़ रहस्य इसके अंदर भरा पड़ा है। उसको तत्वदर्शी संत ही बताएगा। परमात्मा कहते हैं स्वयं अपनी महिमा आप ही बताते हैं। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। कि सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जैसे मूड किसान और थोथे भूस को कूट रहा हो, क्योंकि बुद्धिमान किसान तो थोथे भूस ने कूटे को नहीं, छिड़े नहीं। मूड केवल जो शराब के नशे में होगा या कति उल्लू टाइप इंसान होगा, वो मुड़े पर जोड़े पर लठ मारा, अगर सरसों का हो या पराल पड़ी हो, दाना की थान धान निकालने के बाद जो उसका जो पराल बच जाती है, वो घास बच जाता है, तो उसने कोई कुटे तो उसमें क्या निकलेगा। ऐसे ही परम संत के बिना, तत्व ज्ञान के आधार के बिना जो साधना करते हैं, वो थोथा भूस पर लठ मार रहे हैं, उसको कूट रहे हैं, उससे कुछ लाभ नहीं होना, हानि हानि होनी है। तो फिर क्या बताते, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब इन्होंने वेदों को पढ़ा, आप पर निष्कर्ष निकाल लिया, अपने अपने हिसाब से अनुवाद कर डाले। गुरु के बिना इन वेदों को पढ़ेगा वो अज्ञानी ही रह जाएगा, इस वेदों का सार नहीं समझ सकता। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी ही। ओह, अब ये सारे अज्ञानी थे, ये महर्षि दानंद और ये बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र वशिष्ठ जी, और यहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक अज्ञानी थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित। अब यह बात फिर खटकेगी, जो दास अब प्रवचन कर रहा है, कोई नया भगत आ रहा होगा, और क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को तो सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और पता नहीं क्या क्या मान रहे थे, तो उनकी महिमा हमने सुनी कहां से, जानी कहां से, हमारे को बताई गई किसके आधार पर। तो बताने वाले वक्ता कहते थे कि हम पुराणों के आधार पर भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा जी की तथा देवी जी की हम आपको सत्य कथा सुना रहे हैं, जबकि वो सारी असत सुनाया करते थे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसमें भगवान विष्णु के ज्ञान का पता चलेगा, ये कितने ज्ञानी थे। अब ये पॉइंट जो है ना, और कितने वो पहले के महर्षि विद्वान थे जो सतयुग में वेद पढ़ा करते। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके प्रथम स्कंद में प्रश्न नंबर 28 से हम आपको सुनाएंगे श्री विष्णु जी के विचार, वो कितने विद्वान थे। पहला स्कंद
प्रश्न नंबर 28। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। श्री हरि ये विष्णु जी को कह रहे। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीतांबर धारण करते हैं। 4 भुजाएं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता है। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कहा जा रहा है और देवताओं के देवता, भगवाना के भगवान। ये जगत प्रभु भगवान श्री हरि, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्हें उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवता के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? किस देवता, किस भगवान की भक्ति करते हो, किसके ध्यान में लगे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संसार हुआ, यानी रजगुण ब्रह्मा, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। ये भगवान शंकर जो है ये तमोगुण युक्त है, तमगुण शंकर आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और उधर से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जाग करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। और देखो 29 पर निचोड़ कर दिया अपने ज्ञान का। विष्णु जी कह रहे, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। वाह जी वाह। श्री विष्णु जी के ज्ञान का तो ओढ़ आ लिया। कितने विद्वान थे। ये कहते हैं, मैं इस दुर्गा तो ऊपर भगवान नहीं मानता, यही पूज्य है और मैं इसी का ध्यान करता हूं। अब दुर्गा कहती है वो परमात्मा ब्रह्म है, वो ब्रह्म लोक में रहता, वही पूजा के योग है, उसी की पूजा करो और बातें सब छोड़ दो। बताओ, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा कराते न कह का विज्ञान को ना भगवान कौन है, कैसा है। अब देखो पुण्यात्मा ये नहीं कहते कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड है, लेकिन इनकी यथार्थ तिथि आपको बताई जाएगी। अब आगे देखना 562 पृष्ठ पे। अभी देवी के बोल सुन लो, दुर्गा कितनी। अब देखो, ये है
7वां सकंद और 562 पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब देखना दुर्गा कितनी दोगली और कैसी बात करती है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज हिमालय को बता रही है, हिमालय राजा को, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। यहाँ तक है मेरा ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो, फिर आगे देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यानी दुर्गा से न्यारा कोई और परमात्मा है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। आगे देखो, वह समझ प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वह सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस परमात्मा ब्रह्म, इसने ब्रह्म की तरफ से संकेत किया, ब्रह्म को मन लगाकर तन्मय हो जाए, उसको ही प्राप्त करने का उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गुट चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देख कितनी बातें दोगली चोगली कर रखी। अक्षर ब्रह्म, अक्षर रूप ब्रह्म, और फिर यहां केवल ब्रह्म और यहां पर अक्षर ब्रह्म। अब इन्होंने कति ज्ञान का अज्ञान कर रखा सभी ने। अब दुर्गा बोल रही है कि उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर कहा जाता है, यानी ओम नाम के द्वारा ब्रह्म की भक्ति करो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है, ये 563 पृष्ठ पे। वह ये सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप देव आकाश में स्थित है। अब क्या क्या कहने इनके ज्ञान के। कभी तो कहती है दुर्गा के मुझ ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो, फिर कर नहीं उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, उस ब्रह्म का, और उसका ओम नाम है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है, ओम नाम का से उसको प्राप्त करो और वो ब्रह्म लोक में रहता है। विष्णु जी कहता है कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता, ये सबसे इसे आगे कोई देवता है कोई नहीं। और दिखाऊं अन्य ऋषियों को कितना ज्ञान था, कैसा ज्ञान भरा था उनमें। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा के विषय में पवित्र हिंदू समाज में जन्म होने के कारण जो भी ज्ञान परमेश्वर के बारे में, भगवानों के बारे में सुना है, उसका आधार हमने पुराण ही मान रखा था। ये वक्ता यूं कहते थे शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, वहां से बता रहे। अब उन्हीं पुराणों को आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा ये दास, उन्हीं के द्वारा अनुवादित, अपनी तरफ से तो इसमें कुछ मिलावट को ना कर रखी, उन्हीं के द्वारा अनुवादित उन्हीं की बुकें हैं जिनको आधार पर ये बताते ये क्या बता रही हैं और वो क्या महिमा दंत कथा सुनाया करते थे। कौन? वो नकली संत ऋषि और गुरु। ये देखिएगा, ये छठा स्कंद प्रश्न नंबर 414 पर जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, नृप शार्दुल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अरे वाह, ये तो सतयुग वाला का ओढ़ आ गया। अगर त्रेता द्वापर में 3 से कुछ निम्न सतर के विद्वान पाओगे, यानी निश्चय है कि ये निश्चय है, यानी पक्की बात है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती
जगदम्बा की आराधना होती थी। आह! और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी बड़ी उन मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और सोच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, सोच और दया, ये तीनों गुण निहित रहते थे। बोलो, आलिया ना ओड सारे का कितने अज्ञानी थे। कोरे अज्ञानी, ये महर्षि सतयुग के विद्वानों के बारे में कहें कि वो वेद के पारगामी देव ब्राह्मण और देवी की भक्ति कर। देवी कह रही है कि वो तो और परमात्मा, उसकी भक्ति करो, ब्रह्म की। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान ऐसा है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ऐसा ऐसा तोब का गोला है परमात्मा का तत्व ज्ञान, ये सब के केले ढा देगा जितने नकली बनाए बैठे थे। ये अज्ञान को कति नाश कर देगा। वेद का ज्ञान भी तत्व ज्ञान के सामने फीका पड़ जाएगा। वेद ज्ञान झूठा नहीं है, वेद ज्ञान सही है। धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर से पूछा था, प्रभु आपने जो ज्ञान बताया, क्योंकि उस समय धर्मदास जी वेदों और गीता से परिचित नहीं था, पढ़ता था गीता को। लेकिन जैसे अभी तक ये 5500 वर्ष हो गए लगभग इस गीता जी को पढ़ते आने, इसका अनुवाद करके भी बहुत समय हो गया पढ़ते हुए, हमें ये नहीं मालूम था इसमें ये कहना क्या ये संदेश क्या दे रहा है सदशास्त्र। अब आपके समक्ष इसका न्यारा न्यारा विश्लेषण कर दिया, गीता जी हमें क्या बताना चाहती है। तो उस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया, और धर्मदास जी को उसके गुरुओं ने बता रखा था, पूर्व के गुरु ने जैसा अज्ञान अपने को पता था, और वेदों और गीता का, वेदों और पुराणों का आधार बना करके ज्ञान दे रखा था पवित्र हिंदू समाज में। तो धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आपने जो ज्ञान बताया, और आपको मैंने सतलोक में देख लिया, आप पूर्ण परमात्मा है, आपका ज्ञान बिल्कुल अद्वितीय है। तो परमात्मा इससे सिद्ध हो गया कि वेद और ये कतेब, ये पुराण पूर्णतः सारे झूठे हैं, इनका ज्ञान सही नहीं है। परमात्मा बोले नहीं भाई, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद और पुराण और ये कतेब कहते हैं ये झूठे नहीं हैं, इन झूठे वो हैं जो इनको समझ नहीं पाए। ये हमें क्या सत संदेश दे रही। अभी तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजर अमर समझा करते थे, सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं है, और ये खुद कहते हैं हमारा तो जन्म मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। अब देखिएगा यही देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत या कति निर्णय करेगी, सच्चाई ज्ञान का आपके सत्य ज्ञान आपके समक्ष होगा। देखिए श्रीमद भगवत, श्रीमद देवी भागवत, ये वही बुक है जो अभी आपको दिखा रहा था। तो इसके तीसरे स्कंद में और 123 पृष्ठ पर आप देखिए, ये देखिएगा तीसरा स्कंद और पृष्ठ 123 123 पे, और ये अध्याय है 4 और 5 इकट्ठा अनुवाद किया गया है सब। इसमें भगवान विष्णु दुर्गा के विषय में, यानी शक्ति अपनी माता के विषय में कह रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं,
हमारा आविर्भाव, ओह, हमारा आविर्भाव यानी जन्म, और त्रिभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहां देखना, प्रकृति शब्द आपके गीता जी में काम आओगा कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। यहां देखिए, भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तुमसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। नीचे और देखो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। थोड़े से लेख ने कितनी बात, कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा इनकी माँ है। तीसरा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तीन बात स्पष्ट होगी इस इतनी लाइनों में। अब क्या है पुण्यात्माओं, भाई गुरु बिन सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। परमेश्वर कबीर जी ने इस तुष जीव को ये दिव्य दृष्टि दे डाली, जिसके आधार से दास ने इन सदग्रंथों के, सदग्रंथ तो एक समझो समुद्र है, और समुद्र में हीरे मोती लाल होते हैं, तो उनको मुरजीवा यानी गोताखोर जाकर के और मुट्ठा भर के बाहर ले आता है। तो ऐसे ही इस समुद्र से ये मोती निकाल निकाल कर बाहर आपके समक्ष ये दास ला रहा है। परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, गुरुदेव की रजा से, उनके आदेश से सब कार्य हुआ है। और आप पुण्यात्माओं के ऊपर रहम है, मेहर है कि आपको मनुष्य जन्म, और ऊपर से आपके लिए इतना भरसक प्रयत्न प्रभु करा रहा है कि ताकि आप परमात्मा को पहचान सके और अपने लोक में जा सको। यहाँ असंग जन्म हो गए दुर्गति कराते हैं। अब कति क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, क्योंकि आगे जो प्रसंग चलेगा वो इतना कुणित, इतना कड़वा होगा कि बगैर या थोड़ी सी खांड मिलाए बिना इसने खाया नहीं जा सकता, सुने भी नहीं गा कोई। तो इसमें थोड़ी सी बूरा मिलाई जाएगी, यानी तत्व इन सदग्रंथों को पहले दिखा करके और फिर ये सच्चाई बताई जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों की को क्या संज्ञा दी है पवित्र गीता जी। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी साथ है। ये बंबई से प्रकाशित है, खेमरा श्री कृष्ण प्रकाशन की का प्रकाशन है ये, और इसमें संस्कृत भी साथ है, उस संस्कृत का अनुवाद भी किया है। तो ये एथेंटिक है। और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई में कुछ अनुवाद करते समय कुछ अनुवादकर्ता ने अपने हिसाब से छोड़ भी दिया है, यानी छुपाने की चेष्टा भी की है, लेकिन फिर भी छुपा नहीं। कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छनी। अब देखो पवित्र श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित, ये देखो श्रीमद देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम समातम, श्री खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। अब तीसरे सकंद पर आए, ये देखिएगा। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, और इसमें ये है प्रश्न नंबर 11, और यहाँ पर है तृतीय स्कंद है अध्याय 5, और इसमें ये देखना अध्याय 5 का और श्लोक नंबर 8। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। आगे देखो,
अब ये आपने हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत देखिए। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, ये 8वां प्रारंभ होता है इसी की संस्कृत। यदि दया धर्मना नस्तांबिके कथम अहम विहित, अहम माने मैं, यदि आप मेरे हमारे ऊपर दया युक्त हैं तो किस प्रकार अहम माने मैं शंकर, विहित च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया, कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया, अरे सुहित सुवित सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव। अब ये और कंसेप्ट कति क्लियर हो गया, इन्होंने अपने मुंह तक कह दिया कि हमें क्यों ऐसा बनाया। और ये ऊपर भी उन्होंने बता रखा कि आप ही के तीनों गुणों से हम उत्पन्न हुए, मैं तमोगुणी लीला करता हूं। अब श्रीमद् भगवत गीता इसके 7वें अध्याय के आपको 5-6 श्लोक सुनाएंगे। इससे पता चलेगा कि हम जो पूजा किया करते थे वो कितनी अच्छी थी या ठीक थी या गलत थी, जिससे हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7, ये देखिए अध्याय नंबर 7 मंत्र नंबर 12 श्लोक 12 से शुरू करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गीता ज्ञान दाता कौन है, ये काल है, ज्योति निरंजन है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म। और जो गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने ना तो पहले कदे कहा मैं काल हूं, काल जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकल गया महाभारत वाला जो नाश करा के, ना उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी कहा मैं काल हूं और मैं ईब खाने के लिए आया हूं, प्रकट हुआ हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्वान थे श्री अर्जुन जी के साथ। विशेषत है कि श्री कृष्ण जी के अंदर काल बोला था, वो भी प्रमाणित करेंगे। अभी 5 दिन इसलिए ये समागम रखा जाता है प्रभु के प्रकट आगमन दिवस पर, कि एक तो इसमें छुट्टी हो जाती, छोटे छोटे बच्चों की भी, सब माता पिता फ्री हो जाते हैं। और ये बालक जो है ना, ये ज्यादा दृढ़ होते हैं। हम छोटे छोटे थे, जो कोई भगवान की कथा सुनाता था वो आज तक याद है, चाहे वो किसी प्रकार की थी। तो ऐसे ही ये बच्चे जो रंगे जा रहे हैं रंग में, छोटे छोटे बच्चों के जो ज्ञान हमारे बच्चे सुनकर जो औरों को बताते हैं, हैरान रह जाता है ये दास के इतने पाक गए मेरे बच्चे। और जब तक हम इतने पकेंगे नहीं इस ज्ञान में, हम काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। इसलिए दास आपको रह रहकर ये चैप्टर सुनाता है, क्योंकि ये ज्ञान, ये अमृतवाणी भगवान की रह रहकर हमने कभी सपने में भी ना सुनने मिला करती है ये बोल, इतने अनमोल वचन। और अब आज वर्षा कर रखी है मेरे परमात्मा ने अपने बच्चों के ऊपर, वर्षा कर रखी है, रह रहकर मेहर बख्श रहे हैं। सीडी के माध्यम से बुक दे रखी है, उनको पढ़ो, फिर सत्संग सुनो। तो ऐसे ही हम धनी होकर के सतलोक में चले जाएंगे और पाप रहित होकर सतलोक जाएंगे। अब ये काल क्या कहता है कि जो रजगुण से होने वाले भाव, रजगुण माने ब्रह्मा, और तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, यानी वासना प्रेरित होकर के और ये संतान उत्पत्ति करते सभी प्राणी। और फिर विष्णु जी से सतिथि, सतोगुण विष्णु से सतिथि, एक दूसरे में मोह ममता जग से जकड़े हुए हम हैं सतिथि। और तमोगुण शंकर से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूं, काल बोलता है। क्योंकि काल भगवान इस ब्रह्म को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, प्रतिदिन आहार करने का श्राप लगा हुआ है।
उस श्रापवश ये ना तो अपने पुत्रों को सही वेद बताता, ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है। और उसी के पाने के लिए, ब्रह्म के पाने के लिए इन्होंने बहुत 12,000 तक, कई हजार वर्षों तक समाधियां लगाई, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने वेदों अनुसार साधना की, चारों वेदों अनुसार। उनमें लिखा है कि ओम नाम, ये काल कहता है 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन मेरा ये स्वरूप है जो आज तक पहले ना किसी ने देखा, तेरे अतिरिक्त ना पहले देखा ना आगे देख सकता, ना मैं किसी वेद में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रिया से मैं किसी को नहीं मिलूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, और लाभ बहुत है। तो ऋषि में ऋषियों ने समाधियां लाई, ध्यान लगाए, भक्ति करी, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप किया, कुछ अपनी मन ग्रंथ जो काल प्रेरणा से समाधि भी लगाई, हठ योग किया, तप किया, परमात्मा तो मिला नहीं, ये एटम बम बन गए। इनमें सिद्धियां आ गई, स्वर्ग तक चले गए, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में चले गए, अपने वहां पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में फिर चक्कर में आ पड़ गए। तो ऐसे है, इसने काल ने अपने पुत्रों को भी सही भेद नहीं दे रखा। ये तो परमेश्वर आया और कबीर भगवान ने इसका सारा पत्तल पाड़ी, इसकी सारी यू अज्ञान हटा दिया, इसकी पोल खोल दी कि यू काल है, तुम इसमें भगवान मान रही हो तो तुम्हें डेली खाता है, ये खुद का मैं काल हूं और खाने के लिए आया हूं। पहले यह और झलक देख लो, 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। ये देखो अध्याय नंबर 11 श्लोक 32 में लिखा है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल नहीं काल हूं, प्रवृद्ध है काल अस्मि, काल हूं, इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सतित योद्धा लोग हैं, वो तू ना मारेगा तो भी नहीं रहेंगे, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध ना करेगा तो भी मारे जाएंगे, इन खाऊंगा। अब ये खुद कहता कि मैं काल हूं, तो ये काल बोल गए गीता जी को, ये काल है ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो भगवान लिखे, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। फिर 17वें में जो लिखा है कि उत्तम पुरुष है तो जो 16 में जो वर्णित है दो भगवान, इनसे कोई और है वो पुरुषोत्तम, और वही पूर्ण परमात्मा वास्तव में अविनाशी है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि ये तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति, विष्णु जी से सतीति और शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण तो मैं हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, मैं इनसे ऊपर अलग रहता हूं, भिन्न हूं, और ये मेरे पास नहीं है। अब देखो अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से आप फिर शुरू कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब 13वां में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया ये जाल अर्थात मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसका क्या अर्थ है, देखो अब तीनों गुणों से ऊपर कहता मुझ अविनाशी को नहीं जानते, इसे सिद्ध है कि जैसा यू भगवान है ऐसे ही तीनों और भी है जिनकी ओर जिन पर और आश्रित है। इसे सिद्ध है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ संकेत है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो लाभ सुविधा मिल रही है और इसी पर फाइनल हो बैठे जो भगतजन, इससे इनसे आगे किसी भगवान के विषय में सुनना भी पसंद नहीं करते, जिनका ज्ञान जिनकी बुद्धि इन्हीं तक, इन्हीं से हरि
इनके ज्ञान द्वारा हरी जा चुकी है और आगे किसी की सुनते नहीं। उसके विषय में आगे देखो क्या बताया है। 15वें में कहा है कि माया के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, उन्हीं के द्वारा मिलने वाले लाभ पर जो आश्रित हो चुके हैं, उनसे ऊपर किसी की भगवान की पूजा करने को तैयार नहीं है, उनके विषय में करे माया के द्वारा, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा असुर स्वभाव को धारण किए हुए हो, तो इन्हीं तक की पूजा करते हैं। असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इससे सिद्ध है कि ये तीनों गुण भी भजने वाले हैं, जपने के हैं, यानी इनकी भी उपासना होती है। तो इसलिए रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये ब्रह्म कहता है कि जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा पर आश्रित हो चुके हैं, इन्हीं से मिलने वाले लाभ, अक्षणिक लाभ के ऊपर ये दृढ़ हो चुके हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ये आगे सुनना नहीं चाहते किसी के विषय में, उनको क्या कहा, असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, इकट्ठी 3 उपमा दे रखी इनको। ये दास नहीं कह रहा, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 15 बता रहा। मैं तो ये दास तो पढ़कर सुना रहा है, ये आपके समक्ष है।